सुविधाएं क्या होती है? तो ये फ्रीबीज वे सरकारी वस्तुएं या सेवाएं हैं जिन्हें सरकार बिना शुल्क बहुत कम कीमत पर जनता को देती है, खासकर चुनाव के समय वादे के रूप में होता है। ठीक है, इसका जो उदाहरण है, मुफ्त बिजली देना, पानी देना, लैपटॉप या मोबाइल इत्यादि सब चीज़ों को मुफ्त के सेवाएं को इलेक्शन के समय में दी जाती है। फ्रीबीज या वेलफेयर स्कीम में अंतर क्या होती है? देखिए, फ्रीबीज जो होती है अक्सर चुनावी वादे के रूप में होता है। इसका जो स्कीम आती है वेलफेयर स्कीम, सामाजिक सुरक्षा के लिए होता है। दीर्घकालिक योजना नहीं होती है फ्रीबीज में, लेकिन संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ी होती है वेलफेयर स्कीम में। इसका जो राजकोष में बोझ बढ़ सकते हैं, गरीब और कमज़ोर वर्ग की मदद होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए फ्रीबीज में मुफ्त टीवी होती है, वेलफेयर स्कीम में मनरेगा जैसे रोजगार यहाँ पे मिलते हैं। फ्रीबीज के पक्ष में तर्क को समझते हैं, गरीबी में कम करने में मदद करती है। ठीक है, सामाजिक समानता बढ़ती है, गरीब वर्ग को बुनियादी सेवाएं मिलती हैं। तीसरा आते हैं फ्रीबीज के खिलाफ जो तर्क आते हैं ना, राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट बढ़ सकता है, सरकार की विकास योजना के लिए पैसा कम हो जाता है, जनता पर निर्भरता यानी डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। और पांचवें आते हैं सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण से क्या देखा जाता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि फ्रीबीज का मुद्दा जो गंभीर आर्थिक प्रभाव डाल सकता है, इसे नियंत्रित करने के लिए नीति पर चर्चा आवश्यक है। तो चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर विवाद हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ता है।